and tell, cap it, crunch it, make it fun. Bugles के साथ bottoms on the run. ओ बेटा जी। हाँ पापा। तुम नॉर्मली देखता हुआ नजर आता है, जो आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, और अंदर में मैंने सारे कोर्ट पढ़ाए थे। मैंने आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके, सेशन कोर्ट से लेके, इवन विलेज कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सारे कोर्ट मैंने पढ़ाए थे। कोर्ट पढ़ा दी थी, बस पेंट रह गई थी। अब पेंट आप लोग पढ़ लो, यानी कि पढ़ के उसका रिवीजन कर लो, ठीक है ना। कोर्ट पेंट पहन के फिर बाबू बन जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करूं तो ये जो एप्लीकेशन है ये ग्रांट किया था एंटीसिपेशन के बेस पर, यानी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो भाई साहब हो सकता है, हुआ तो नहीं ना, ये बेसिकली छोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है, अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो तो इसमें अरेस्ट किया जाएगा। अगर इंसान ने पता चला मर्डर करके घूम रहा है तो वो चीजें यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो रहती है यहाँ पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर में डिपेंड करती है। सेम एंटीसिपेटरी बेल जो है अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा अप्लाई की गई थी जब यहाँ पर इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी, पर लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ईडी बोल रही है कि हमारे पास में पुख्ता सबूत है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो इसलिए वहां पर उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। ये यहाँ पर आपको इतना बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें, कोई भी डाउट आप लोगों के मन में, अब मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई डाउट होगा। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंडीशन फॉर बेल क्या है, जैसे कि बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल मिल सकती है, ठीक है। मान लीजिए किसी को बेलेबल ऑफेंस मिला है तो उसको बेल मिल सकती है, पर पर्सन अगर एक्यूज है यहाँ पर डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये सारी चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनमें इंक्वायरी चलती रहती है, भले ही यहाँ पर हो, पर लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहाँ पर ये मुश्किल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर किसी को देनी भी है बेल तो क्या कोई वो वुमेन है या फिर बच्चा है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे सटीक कानून बना रखे हैं भाई साहब, बिल्कुल जेल में रखना ही है, जेल के अंदर ही रखना है, बाहर निकालना है, तो इनमें थोड़ा सा रियायत दी जाती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और रियायत किसकी वजह से दी जाती है? बाकायदा हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट है रियायत देने के लिए, फंडामेंटल है, पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में जब आप लोग, और इस अंदर में आप देख सकते हो आर्टिकल पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, 22 डिटेल में पढ़ा रखा है। इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा ये यहाँ पर फोर्स करते हैं कि इंसान के साथ में नॉर्मल बिहेव किया जाए। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर ये है, और ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट पूछा गया, आप लोग जब पेपर देकर आते हो, मैं बोलता ना मुझे पेपर सेंड कर दो, उसमें एक क्वेश्चन देख रहा था कि कौन सा आर्टिकल है जो कि प्यूनेटिव डिटेंशन के बारे में बात है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये पनिश किया था पर्सन को जो ऑफेंस उसने कमिट किया है, ठीक है, आफ्टर द ट्रायल, यानी कि एक इंसान ने किसी को गोली मारकर उसकी जान ले ली, तो भाई साहब उसको यहाँ पर फिर सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो पर्सन जो प्यूनेटिव डिटेंशन है, टू बी पनिश ए पर्सन फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, यानी कि जो उसके द्वारा ऑफेंस किया है उसके लिए उसको बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अक्षय कुमार की मूवी का वो डायलॉग सुना है, कह रहा है मुझे थप्पड़ क्यों मारा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कहा तेरी गलती इंतजार करूंगा। तो वो वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या रहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहता है कि अगर लीजिए कहीं पर कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल घूम रहा है सड़कों पर, और वहां पर किसी पॉलिटिशियन को रैली करने जाना है, बताया कि कई सारे लोगों की जान जा चुका है, तो पुलिस पहले से उसको पकड़कर जेल में डाल देगी, ये बोलकर कि यहाँ पर कोई क्राइम होने से हम लोग बचा रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? बचाना। जैसे मैंने कहता हूँ बीमारी के बारे में आप लोग को हमेशा बताता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, यानी कि बीमारी होने से पहले जो दी जाती है आप लोग को दवाई, उसको आप लोग क्या बोलते हो? वैक्सीन बोलते हो। कोविड-19 में वैक्सीन लगवाई थी ना। अब तो कोविशील्ड बोलते हैं, भी हँसी आती है। उस टाइम एक बच्चा कह रहा है, "सर आपकी वज़ह से मैंने कोविशील्ड लगवाई।" अब इतनी बार बोला कोविड लगवाने के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। कुछ हो गया तो पर केस करूँगा। मेरे से पहले तो यार पूरी सरकार के ऊपर में केस होगा। इवन जुडिशरी के ऊपर भी होगा, क्योंकि जुडिशरी ने भी खुद गाइडलाइन इश्यू की कि कोई भ्रामक उस बारे में फेक इन्फॉर्मेशन न फैलाए, दवाई लोगों को देने के लिए प्रेरित करे इस बीमारी से बचने के लिए। मैं जेल में जेल में जाऊँगा तो सारी सरकार, पूरा सिस्टम जेल के पीछे जाएगा, ठीक है ना? और मुझे आप सुनो, मैं खुद अपनी डोज़ लगवाने के बाद बाद में आप लोगों को बोला है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लगवाए, बस आप लोग लगवा दिए, ठीक है?
चलिए फिर भी आप केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ही बोला था, बकायदा रिकॉर्ड में है कि हाँ, डोज़ लगवा लो, ठीक है? मैंने बकायदा रिकॉर्ड में बोली है, तो वीडियो निकाल के आप लोग जाकर केस कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस आर्टिकल के अंदर में कितनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैंने इंट्री मेल बता दिया, जुडिशियल कस्टडी या फिर इसके अलावा पुलिस कस्टडी के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, आर्टिकल कौन-कौन से हैं, उसमें प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, वो आप लोगों को बात बताई। यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा दिया और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका और जेल कौन-सी लिस्ट में आती है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 2 आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। एक साथ में तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो केजरीवाल साहब को इंटरिम बेल मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये सारी चीज़ें अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इनको प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनको जेल के अंदर में डाला गया था। और उसमें आप लोग जेल के अंदर में जाओगे, पर लेकिन यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा पहले से, भले ही आप लोग का जो अपराध है वो प्रूफ न हो। ठीक है? तो दोनों के दोनों आर्टिकल भी और एडिटोरियल भी दोनों आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज ही के फ्रंट पेज पर जब आप लोग न्यूज़पेपर खोलोगे यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रही है, ठीक है? ये है वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। माइग्रेटरी मतलब माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब समझते हो? आप लोग गाँव से निकलकर शहर में आते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके का माइग्रेशन है। आप लोग हेल्थ कर अपना इलाज करवाने के लिए सिटीज़ के अंदर में आते हो, ये क्या है? ये एक तरीके का माइग्रेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्ल्ड माइग्रेटरी डे आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और 11 मई क्या है? ओह माय गॉड! ये तो आज ही है, तो आज ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फोकस ऑन इंसेक्ट्स, इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। आप लोग सोच के देखो, जो आज की डेट में बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, तो यहाँ पर खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, मौसम उनके अनुकूल होना चाहिए, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं। और जहाँ पर जा रही हैं, वहाँ भी उनके लिए खाना-पीना होना चाहिए। तो इस तरीके से एक डे आप समझ सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हल्का याद रखिएगा थीम्स के बारे में। थीम्स अक्सर क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाया करती हैं, तो इसको आप लोग डाउट में मत रखिएगा, ठीक है? जितने सारे एसएलवी फैमिली मेंबर आप लोग वीडियो को लाइव देख रहे हो, मुझे पता है इतने सारे लाइव देख रहे हो, पर लाइक जो है उसके 50% है। वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही है, तो फीडबैक देना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लाइक नहीं, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। फीडबैक का मतलब कभी भी लाइक नहीं होता है। फीडबैक का मतलब लाइक या फिर डिसलाइक दोनों होता है और दोनों ऑप्शन आप लोग के पास में है। जो भी हो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से एटलीस्ट एक ऑप्शन जरूर चूज किया करो। ये आप लोगों को अधिकार दे रखे हैं यूट्यूब ने, तो इन अधिकार का इस्तेमाल कर कर अपना वोट जरूर दें। वोट का मतलब आप लोग क्लिक कर सकते हैं लाइक को और डिसलाइक को। और अगर लाइक को क्लिक किया, आप लोगों को लगता है कि ये चीज पसंद आ रही है, तो प्यार बांटने से पड़ता है, तो दूसरों के साथ में भी आप लोग ये प्यार बांट सकते हैं। इसमें आलस न करें। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर कभी आलस आए, तो क्या जग सुंदर हो पाए? तो आलस नहीं करना है, ठीक है? और ऑफिसर बन रहे हो, तो डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना है। मेमोरी का इस्तेमाल करना है सही से, ठीक है? तो एक बच्चे ने कमेंट किया ऊपर में, सर आप तो कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वीडियो देखने के बाद लाइक क्यों करूँगा मैं, वीडियो देखने के पहले लाइक नहीं करूँगा। मैंने कब कहा यार वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो। वीडियो देखने के बाद में लाइक कर दिया करो। इसमें तो और भी अच्छा है। आप लोगों को और मज़ा आएगा कि आप प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप लोग लाइक कर रहे हो। ऐसी कोई फ़ोर्स ज़बरदस्ती नहीं है। जब मन करे तब कर दो, पर फीडबैक ज़रूर दो। और लाइक के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग फीडबैक दे सकते हो लाइक या डिसलाइक कर कर। आगे चलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश के अंदर में ये हाइलाइट करता है कि हमारे देश के अंदर साइंटिस्ट है उनका अचीवमेंट क्या है, जो इंजीनियर्स हैं उनका अचीवमेंट है, ये बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ बात की जा रही है क्योंकि हम लोग इस दिन अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। यानी कि 1998 में इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इससे पहले भी हालाँकि एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए किया। ये एक्सपेरिमेंट था जिसके चलते हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ये कौन है यहाँ पर? ये पगड़ी में आप लोगों को इनका नाम बताना है। और यहाँ पर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मतलब फ्रेम में आप लोग को बेहतरीन पर्सनैलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग सोच के देखो, हमारे एक साइड में पाकिस्तान बैठा हुआ है, दूसरी साइड में चाइना बैठा हुआ है और हम लोगों को ये चीजें मजबूरी में करनी पड़ी, वरना शांति प्रिय देश है हम लोग यहाँ पर। हम तो चाहते हैं शांति में रहे, पर लेकिन जब पड़ोसी जो है हमारे ऐसे हो जाए, तो भाई साहब उस टाइम पर हम लोग को लाइसेंस की बंदूक खरीदनी पड़ी जाती है। तो ये समझ लो कि हम लोगों ने ये लाइसेंस की बंदूक खरीद ली, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को सेफ और सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ओके? तो बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होने चाहिए।
अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप लोग चारों चीजों को ढंग से देखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, जब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं तो बाहर से हम लोग पेट्रोल खरीद कर लेकर आते हैं, डीजल खरीद कर लेकर आते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। एक तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी बाहर से पेट्रोल और डीजल खरीद कर नहीं लेकर आते हैं। हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, और इस कच्चे तेल को फिर रिफाइन कर कर हम लोग उसमें से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारी ग्लिसरीन, ये सारी चीजें फिर हम लोग इसमें से निकालते हैं उसको रिफाइन कर कर। और ये रिफाइनरी क्या है, जैसे अंबानी साहब की रिफाइनरी है जामनगर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑयल रिफाइनरी। तो ये यहाँ पर इनके कंट्रोल में रहती है। ये प्रोडक्ट को फिर रिफाइन कर कर और फिर आप लोगों को पेट्रोल पंप पर यहाँ पर ये तेल वगैरह डीजल वगैरह बेचा जाता है। तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को ये समझ में आ गया ऐसा कि हम लोग सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, ये जो तेल बेचने वाली कंट्री है, इनसे तेल क्रूड ऑयल अपने देश में लेकर आते हैं और फिर उसको रिफाइन करते हैं, और फिर अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर आप लोग अपनी गाड़ी में इस तेल को भरवाते हो और इस तेल का फिर आप लोग इस्तेमाल करते हो। इतना समझ में आ गया? अब यहां से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग यार तकड़ी गाड़ियां यूज करते हैं देश के अंदर में, दबा के स्कूटी यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार आज की डेट में। हालांकि बैटरी की आ गई है कुछ चीजें, पर लेकिन कितना तेल बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो ये याद रखना, 85% जो हम आज की डेट में तेल यूज कर रहे हैं वो बाहर से लेकर आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर में भी है, पर लेकिन उससे हमारी 15% की पूर्ति हो पाती है। ठीक है, इसी के साथ में आज की डेट में आप लोग सीएनजी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो गाड़ियों के अंदर में, दबाकर हम लोगों ने सीएनजी किट लगा रही है। 55 से 60% हम लोग आज की डेट में जो गैस है उसका इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और ये जो यहाँ